बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा चैप्टर नंबर 9 है बुक फर्स्ट, दैट इज़ किंगडम प्लेंटी। तो इस टॉपिक की तरफ आने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चर आपको मिल सकें। कमेंट करें और इस लेक्चर को आपने शेयर भी करना है। हमने आना है किंगडम प्लेंटी की तरफ कि किंगडम प्लेंटी जो है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर किस तरह के टॉपिक्स होंगे और आपने क्या देखना है इसके अंदर। किंगडम प्लेंटी के अंदर जो है वो हमने तमाम किस्म के जो प्लांट्स हैं उनके बारे में हमने स्टडी करना है कि प्लांट्स जो है उनकी कैटेगरीज क्या हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है और उनके अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है वो आपको कैसे मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर प्लांट्स, पौधे जो है वो क्या होते हैं। जब हम पौधों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार जिनमें आपको ये करेक्टरिस्टिक मिलें दैट आर नॉन मोटाइल, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक एंड सेल्यूलोज, यानी जिनकी जो सेल वॉल है वो आपको सेल्यूलोज की बनी हुई मिले। तो इस तरह की करेक्टरिस्टिक आपको जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलती हैं उनको हम सिंपली प्लांट्स का नाम जो है वो देते हैं। तो हम देखते हैं कि आज तक तकरीबन 360,000 यानी 3,60,000 स्पीशीज़ जो है प्लांट्स की वो डिस्कवर हो चुकी हैं। जब हम इन पौधों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, हम किस बुनियाद पर जो है वो क्लासीफाई करते हैं इनको। हमारे पास एक टर्म है दैट इज़ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है? The system of classification that is based on the natural relationship among the organisms and their mode of origin। ऐसा सिस्टम क्लासिफिकेशन का जिसके अंदर हमने जानदारों की जो सिमिलरिटीज़ होती हैं उनको देखना होता है, उन सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर इनके ग्रुप्स बनाने होते हैं, फिर ये देखा जाता है कि इनका जो ओरिजिन है वो क्या है। तो इस तरह का जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का दैट इज नोन एज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जब हम पौधों की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि पौधे जो है, प्लांट्स जो है, किंगडम प्लेंटी जो है, ये इनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं और इनकी आगे कितनी जो है वो ग्रुप्स हैं, क्लासेस हैं। तो हम देखते हैं कि जो किंगडम प्लेंटी है उसके हमें दो मेन ग्रुप्स जो है वो हमें मिलते हैं। टू मेन ग्रुप्स। व्हाट आर टू मेन ग्रुप्स? तो हम इनको जो है वो डिवाइड करते हैं किसके अंदर। इनमें एक डिवीजन जो है वो है हमारे पास ब्रायोफाइटा और नेक्स्ट डिवीजन जो है वो है हमारे पास ट्रैकियोफाइटा। ये हमने इनको किस बुनियाद पे ग्रुपिंग की? हमने इनकी ग्रुपिंग की है एक मेन करेक्टर की बुनियाद पर, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द वास्कुलर टिश्यू एंड द अब्सेंस ऑफ द वास्कुलर टिश्यू। जिन प्लांट्स के अंदर वास्कुलर टिश्यू अब्सेंट होते हैं दे आर नोन एज नॉन वास्कुलर प्लांट्स एंड दे आर ग्रुप्ड इन ब्रायोफाइट्स। ऐसे पौधे जिनके अंदर आपको वास्कुलर टिश्यू नहीं मिलते उनको आप नॉन वास्कुलर प्लांट्स का नाम देते हैं और उनको आप ये ग्रुप ब्रायोफाइटा में रखते हैं। वास्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? प्रेजेंस ऑफ द जाइलम एंड द फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का मौजूद होना, इनको हम कहते हैं कि ये वास्कुलर टिश्यू हैं। और अगर ये मौजूद हैं देन वो वास्कुलर प्लांट्स होंगे, अगर ये नहीं हैं हम उनको कहेंगे कि ये नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं। तो जिन पौधों के अंदर आपको ये नहीं मिलते हम उनको कहते हैं कि ये नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं और इनको हम ब्रायोफाइट्स का नाम देते हैं। ये भी ज़हन में रखना है कि ब्रायोफाइट्स जो है ये सिंपलेस्ट प्लांट है और ये सबसे पहले इस ज़मीन पर जो है वो वजूद में आए, ज़मीन पर सबसे पहले इनका इर्तिका हुआ, सिंपलेस्ट प्लांट्स हैं। आगे हमने इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक देखनी है कि ये इनकी क्या खसूसियात होती हैं। फ़िलहाल यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इनकी आगे मज़ीद क्लासिफिकेशन क्या है। तो ब्रायोफाइट्स को मीन के नॉन वास्कुलर प्लांट्स को हम 3 मेन सब डिवीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन से हैं वो सब डिवीजन्स, उनके ये नाम क्यों दिए जाते हैं? हेपेटिकोप्सिडा इज़ वन ऑफ द सब डिवीजन। ये सिंपलेस्ट जो है वो डिवीजन है। इनको जो है हम लिवर वर्ड्स भी कहते हैं। आगे हमने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखना है, इनकी करेक्टरिस्टिक को हम देखेंगे कि इनको लिवर वर्ड्स क्यों कहा जाता है। ब्रायोप्सिडा सेकंड सब डिवीजन है, इनको हम मॉसिस का नाम देते हैं। और थर्ड जो है वो एंथोसिरोप्सिडा है, इनको हम हॉर्न बर्ड का नाम भी देते हैं। सो दीज
are the three main subdivisions of the Bryophyta that are non-vascular plants। उनके ये 3 सब ग्रुप्स हैं, सब डिविजन्स हैं। इनकी डिटेल जनरल करेक्टरिस्टिक हमने नेक्स्ट जो हमारे आने वाले लेक्चर्स होंगे उनके अंदर जो है हमने इसको देखना है। नेक्स्ट ग्रुप इज द ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा वर्ड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ट्रैकीड्स वेसल्स, जिनको हम कहते हैं नालियाँ, मीन के वही जाइलम एंड टिश्यू जो है वो बंडल्स टिश्यूज़ जो नालियों की सूरत में मौजूद होती हैं। तो हम ऐसे पौधों को वास्कुलर प्लांट्स और हम इनको ट्रैकियोफाइट्स का नाम देते हैं। इट मीन दैट दे हैव वास्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम इनके अंदर मौजूद होंगी। हम इनको वास्कुलर प्लांट्स और इनको हम ट्रैकियोफाइट्स का जो है वो नाम देंगे। इनकी मज़ीद आगे जो है ना वो डिवीजन है, मज़ीद इनकी जो है आगे क्लासिफिकेशन है, इनको तकसीम किया गया है। इनको 4 मेन जो है वो सब डिवीजन्स के अंदर तकसीम किया गया है, जिनमें हम देखते हैं कि फर्स्ट इज़ दी साइलॉप्सिडा। साई पी एस के अंदर साइलेंट है, इसको हमने पढ़ना है साइलॉप्सिडा, और इनको हम विस्क फर्न का नाम देते हैं। सेकंड डिवीजन सब डिवीजन इज़ लाइकोप्सिडा, और इनको हम क्लबमोसिस का नाम जो है वो देते हैं। थर्ड इज़ दी स्फिनोप्सिडा, इसको हम हॉर्सटेल भी कहते हैं। और फोर्थ वन इज़ दी टीरोप्सिडा, पी यहाँ पे अगेन जो है वो साइलेंट है। टीरोप्सिडा ये एडवांस डिवीजन है, और इसके अंदर आपको कम्प्लेक्स प्लांट्स मिलते हैं, हायर प्लांट्स मिलते हैं, और इनको हम सीड प्लांट्स का नाम भी देते हैं। इनकी मज़ीद आगे क्लासेस हैं, उनमें एक क्लास फिलिकेनी है, इसके अंदर तमाम के तमाम हमें फर्न के पौधे जो है वो मिलते हैं। और ये ऐसे पौधे हैं जो हमारे मुल्क के अंदर जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, शुमाली इलाका जात जो हैं, वहाँ पे आपको ये कसरत से मिलते हैं। सेकंड क्लास इसकी जिम्नोस्पर्मी है, इनकी भी आगे हमने लाइफ साइकिल और उनकी करेक्टरिस्टिक देखनी है। जिम्नो मीन होता है नेकेड, एंड स्पर्म मीन सीड्स, के इनके बीज जो है वो नंगे होते हैं, और इनको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और जो लास्ट इसकी क्लास है दैट इज़ एंजियोस्पर्मी, जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स का नाम देते हैं। ऑल द फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन द क्लास एंजियोस्पर्मी। इनकी डिटेल आगे हमने देखनी है, इनकी करेक्टरिस्टिक देखने हैं। तो ये एक आउटलाइन है ये किंगडम प्लेंटी की, कि उनको 2 मेन ग्रुप्स के अंदर जो है वो हमने डिवाइड किया, और फर्दर आगे उनके मज़ीद क्या ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप की हमने डिटेल स्टडी करनी है, उनके मेंबर्स देखने हैं, कौन से मेंबर्स उसमें शामिल होते हैं, और उनके हमने लाइफ साइकिल्स को जो है वो डिस्कस करना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसको आपने अगर आपके जहन के अंदर कोई क्वेश्चन है तो आपने कमेंट करना है। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट्स। थैंक यू।